तो हाय एवरीवन। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं अपनी HTML की। आज की इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में बस हम HTML का इंट्रोडक्शन लेंगे एंड बाकी के आगे आने वाली वीडियोस में हम HTML के अंदर जितने भी टैग्स एंड कैसे HTML काम करता है, इसके कोड कैसे लिखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं साथ में बैठ के। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि HTML बेसिकली होता क्या है। तो HTML एक इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं लिख देता हूँ HTML, जो कि होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। तो हमारे ब्राउजर पे जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो सब HTML फाइल की वजह से ही होती है। एंड HTML का जो कोड लिखते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन वो होता है .html। ब्राउजर जब कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ हम ब्राउजर पे रन करना होता है तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट वो सेटिंग होती है ब्राउजर की कि वो हमेशा जब भी रीड करेगा तो वो HTML फाइल के कंटेंट को ही रीड करेगा और उसको रेंडर करेगा ब्राउजर के ऊपर। एंड ब्राउजर पे जब भी हमें कोई डेटा दिखता है तो उसके पीछे तीन रीजन होते हैं। मान लेते हैं ये स्क्रीन है एंड यहाँ पे हमें ये हमारी स्क्रीन ब्राउजर पे यहाँ पे ये उसका सर्च बार हो गया, ये नेविगेशन बार हो गया बेसिकली। यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पे कोई सा साइड साइड में कुछ सेटिंग्स वगैरह होगी एंड ये पूरा का पूरा पेज हो गया अपने ब्राउजर का मेन। तो इस पे जो कुछ भी कंटेंट दिख रहा है वो तीन फाइल्स होती है, उसकी वजह से दिखता है। सबसे पहली .html फाइल होती है, दूसरी फाइल होती है .css जिसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं एंड तीसरी होती है .js। तो जो हमारे ब्राउजर पे जो कुछ भी डेटा दिख रहा है उसका जो स्केलेटन होता है, लेटन या फिर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर वो हमारे HTML की वजह से दिखता है। एंड स्टाइलिंग उसके कैसा दिखना है, कलर कैसा होना है, ब्लू और जो भी बॉर्डर रेडियस होती है, जो स्टाइलिंग वाला जितना भी पार्ट होता है वो .css की वजह से होता है, स्टाइल। एंड जो JS फाइल होती है वो होती है JS की वजह से। इसके अंदर JS रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। फंक्शनैलिटी लाइक हम किसी एक इसकी वजह से हमें बटन तो में लिखना क्या है, BUTTON बटन जो लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड उस पर बॉर्डर लगा हुआ है, वो जो बॉर्डर बना हुआ है वो इसकी HTML की वजह से दिख गया। एंड वो जो बटन लिखी हुई है वो बटन किस कलर की दिखेगी ये CSS डिसाइड कर दिया। एंड कैसी दिखेगी, छोटी होगी बड़ी होगी साइज में, ये सब कुछ CSS डिसाइड कर दिया। लेकिन उस बटन पे क्लिक करके हमें क्या करना है ये जो कंट्रोल होता है ये जावास्क्रिप्ट के पास होता है, JS के पास। तो इतने से हम समझ गए कि हम हमारा जो पूरी की पूरी वेबसाइट या जो ब्राउजर पे रेंडर होता है वो अ, हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही होता है। एंड हम स्पेशली HTML की बात कर रहे हैं तो HTML बेसिकली करता क्या है कि ये हमें टैग, इसके अंदर दो चीजें अलाउ होती हैं, एक टैग्स होते हैं एंड दूसरा एट्रीब्यूट्स। तो पूरा का पूरा HTML जो डिपेंडेंट होता है, मोर फंक्शनली होता है, वो इन टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की हेल्प से पूरा का पूरा कोड चलता है। इन एंड हम इस एट्रीब्यूट्स एंड टैग्स को हम आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक और फंक्शनैलिटी जो ये HTML प्रोवाइड करता है वो ये करता है कि अगर हम किसी एक स्क्रीन पे हैं एंड उस पे कोई एक एंकर टैग बोल लें या फिर कोई बटन या फिर कोई टेक्स्ट ऐसा जिसपे हम क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो ये लिंक्स भी अलाउ करता है। इसे लिंक्स भी बोलते हैं, जो एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करता है हमारे HTML वाले पेज पे। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया कि एग्जैक्टली हमारा HTML जो टैग है या HTML फाइल है या HTML है लैंग्वेज जो है वो कैसे काम करती है। एंड ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, ये केवल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब इससे सिर्फ हम स्केलेटन बना सकते हैं अपने ब्राउजर्स की स्क्रीन पे जो भी हमें दिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अपने HTML के लिए जो जो सेटअप्स चाहिए होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इफ यू
like the video, hit the like button. Thank you.